ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMB एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला PG महाविद्यालय BA थर्ड ईयर की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्य हरिश्चंद्र, ये किसकी रचना है? भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। सत्य हरिश्चंद्र, इसका समय सम्मत 1932 विक्रम में है। सम्मत याद रखना जरूरी नहीं, पर आपको रचनाएं याद रखना जरूरी है। आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरह का। सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी के नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र ने सबसे अधिक ख्याति पाई है। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि पाई है। उस युग में इसका अभिनय नगरों में तो होता ही था, ग्राम्य जीवन भी इसके अभिनय द्वारा मुखरित होता था। संपूर्ण स्थिति में सत्य हरिश्चंद्र ने तो मौलिक ही हैं और ने बिल्कुल अनुवाद ही हैं। अगला नाटक कर्पूर मंजरी, इसका समय सम्मत 1932 विक्रमी है। कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा रचित हैं। कर्पूर मंजरी शैली की दृष्टि से सबसे विख्यात हैं। इसमें एक योगी की शक्ति द्वारा प्राप्त सुंदरी कन्या से एक लंपट राजा का विवाह करना भारतेंदु युग के लिए क्या महत्व की बात थी। कर्पूर मंजरी में सभी गुण विद्यमान हैं और नृत्य नाट्य प्रधान हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो कर्पूर मंजरी रचना है, जो संस्कृत के मूल कवि राजशेखर की रचना है, जिसको इन्होंने अनुवादित करके कर्पूर मंजरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। चंद्रावली, इसका समय सम्मत 1933 विक्रम है। चंद्रावली भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस नाटिका में वैष्णव भक्त भारतेंदु का कृष्ण प्रेम निहित है। चंद्रावली को एक पात्र मानकर नाटक की रचना का सर्वप्रथम प्रयास रूप गोस्वामी जी ने अपने विदग्ध माधव नाटक में किया है। मुद्रा राक्षस, इसका समय सम्मत 1935 विक्रम है। ये नाटक संस्कृत के अति प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। भारतेंदु जी ने यह नाटक क्यों समयोपयोगी समझा और राजा शिव प्रसाद जी को क्यों समर्पण किया है, ये एक विचारणीय विषय है कि भारतेंदु जैसा वैष्णव भक्त जो जीवन के प्रत्येक अंग में प्रेम की गूढ़ातिगूढ़ व्यंजना का उपासक हो। दुर्लभ बंधु, इसका समय सम्मत 1937 विक्रम है। शेक्सपियर के एक नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु जी ने किया। अनुवाद की दृष्टि से यह नाटक बहुत सफल और सरल होते हुए भी कई स्थलों पर खटकता है। अगला नाटक है भारत दुर्दशा, इसका समय सम्मत 1937 है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी, इन दोनों नाटकों में देश की दयनीय दशा का उद्घाटन करके जन जागरण का उद्देश्य झलकता है। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा में मध्यम वर्ग, कलाविद और पंडित प्रेषक के अनुकूल विचार शैली का उपयोग किया गया है। अगला नाटक है अंधेरी नगरी, इसका समय विक्रम की 1938 है। पूर्व लिखित नाटकों में भारतेंदु जी ने अपनी दृष्टि के सम्मुख उन शिक्षित, अर्धशिक्षित, अभिजात्य तथा मध्यम वर्ग के प्रेक्षकों को रखा था, जिनमें कला प्रेम के साथ साथ परख की भी कुछ सामर्थ्य होती है। भारतेंदु जी ने स्वांग मंडलियों और भांडों को जो मार्ग दिखाया, उस पर चलने से ग्रामीण अनपढ़ जनता की रुचि का परिष्कार भी होता और हास्य विनोद में भी और अधिक रस मिलता है। अगला नाटक है नील देवी, ये गीति रूपक हैं, अर्थात गाया जा सकता है। इसका समय भी विक्रम संवत 1938 है। भारतेंदु जी ने इसमें
उनका हृदय देश की दीन दशा पर रो उठता है और अपने उस व्यथा को वे बसंत और पंडित जी नामक दो पात्रों के द्वारा प्रकट करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।